हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है आरटीडी और थर्मोकपल। ये आरटीडी है और ये थर्मोकपल है। ये डिस्प्ले है और ये मल्टीमीटर में हम देखेंगे वोल्टेज। ये माइक्रो कंट्रोलर है एडीसी। इसके 4 टर्मिनल्स हैं। ये 1 है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3 है, 4 है। 3 आरटीडी है और चौथा टर्मिनल जो है हमारा थर्मोकपल का है। हमारे काम के 2 ही हैं। ये टॉगल स्विच हैं 4। ये जो तीसरा है आरटीडी के लिए है, चौथा है जो थर्मोकपल के लिए है। हमने ये 2 ही एक्सपेरिमेंट करने हैं इस पर। ये डिस्प्ले है हमारा, इस पर हम डिस्प्ले देखेंगे और ये इसकी इनपुट हैं। एक पे हमने ग्राउंड देनी है, एक पे हमने पॉजिटिव देनी है। ये आउटपुट है और ये टीपी टर्मिनल 2 है। यहाँ हमारे पास ये टेम्परेचर हमारे पास वोल्ट में दिखेगा, डिजिटल में मल्टीमीटर में। ये TP2 है, टर्मिनल पॉइंट 2। तो ये हमने आरटीडी पे लगाना है, टर्मिनल पॉइंट 2 पे आरटीडी पे कनेक्ट करना है। ये दोनों कनेक्ट करने हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको करके कनेक्ट। ये मैंने लगा दिया TP2 पे और ये आरटीडी पे लगा दिया। ये हमने कनेक्ट कर दिया, देखो ध्यान से। इसको हमने वोल्टेज डीसी पे सेट करना है। मीटर को वोल्टेज डीसी वोल्टेज पे सेट कर रखना है। और ये मल्टीमीटर की हमारे पास पॉजिटिव वायर है, ये आउटपुट पे लगानी है। और ग्राउंड इनकी कॉमन है, ग्राउंड सब के लिए एक है। ग्राउंड पे ग्राउंड लगा देंगे। ये सब के लिए कॉमन है ग्राउंड। ये मल्टीमीटर की दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दी हमने। ये हमारे पास सोर्स है, हमारे पास सोर्स ऑफ टेम्परेचर। ये इसको हमने पहले ऑफ रखना है, इसको ऑफ करना है, फिर ऑन करना है। ये हमारे पास यहाँ हम सेट वैल्यू है, यहाँ पे हम वैल्यू सेट करते हैं। ये सेट वैल्यू है जो हमने वैल्यू सेट करनी है। और ये ऊपर कुछ इसकी वैल्यू आ रही है। अगर सेट ये रिले लगी है रेड कलर, हाँ ग्रीन कलर का जो बटन इंडिकेटर है, ये हमारी 60 है सेट वैल्यू। इनको हम एरो की से, पोजीशनिंग की से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। टेम्परेचर वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ऊपर दिखा रहा है 113। ये हमने इसकी ऐसे कम ज़्यादा करनी है, एरो की से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 61 देखो, अब ये 60 पे रख दी हमने। ये इससे हमने सेट करनी होती है वैल्यू। और ये हमारे पास आरटीडी है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी PT100। PT100 का मतलब है कि 0 सेंटीग्रेड पे हमारी रेजिस्टेंस 100 ओम होगी। इसकी 0 सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 100 ओम होगी वैल्यू इसकी। PT100 का मतलब ये है। या हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ पे इनपुट की वायर एक लगा दी है, ग्राउंड और एक
पॉजिटिव पे लगा दिया है। ये हमारी इनपुट है। अब इसको हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, आरटीडी को इंसर्ट कर देंगे। ये दोनों सेम है, जिस मर्जी में कर दो, एक जैसी हैं। ऊपर वाले में करो या नीचे वाले में इंसर्ट करो आरटीडी को। अब यहाँ हमारे पास यहाँ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ रीडिंग मिलेगी हमें। मीटर पे देखो, थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है, लाइट पड़ रही है। यहाँ पे हमने डिस्प्ले पे रीडिंग नोट करनी है। ये यहाँ वोल्टेज मिलेगी हमें, वहाँ सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिखेगा, यहाँ हमें वोल्टेज में कन्वर्ट होके दिखेगा। ये कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है चक्कर, ये सिर्फ हमें हीट देते हैं, इसको गर्म मतलब करते हैं इसको आरटीडी को, और एक बार इंक्रीजिंग में ले लेते हैं और एक बार डिक्रीजिंग में, मतलब बाहर निकाल के रखते हैं तो कूल होता है। तो जैसे जैसे वो कूल होता है तो वो उसकी रीडिंग भी कम होती है। जैसे जैसे वो गर्म होता है, हीट होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से हमने नोट करते रहना है। बस इसका और कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही है, ये सिंपल सा फंडा है इसका। थर्मोकपल का भी सेम ऐसे ही लेना है हमने, आरटीडी का भी ऐसे ही लेना है। जैसे जैसे ये हमने टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर सेंटीग्रेड और वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमने नोट करनी है टेम्परेचर इंक्रीजिंग में, और टेम्परेचर डिक्रीजिंग में जब हम इसको बाहर निकालेंगे, बाहर रख दिया हमने, तो इसकी डिक्रीजिंग में हम टेम्परेचर सेंटीग्रेड और आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे। फिर इसकी एवरेज निकालनी है हमने, ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिखना है हमने, फिर आउटपुट वोल्टेज और टेम्परेचर सेंटीग्रेड एवरेज निकालनी है। ये रीडिंग नोट करते रहना है आपने, अपने हिसाब से रीडिंग नोट करते रहना है। टेम्परेचर इंटरवल में 5 डिग्री 5 सेंटी टेम्परेचर में या 10 टेम्परेचर इंटरवल में आपने इसको नोट करते रहना है। ये 5 सेंटीग्रेड कम करते हुए या 10 सेंटीग्रेड कम करते हुए इंटरवल में आप इसकी रीडिंग अपने हिसाब से ले सकते हो। इंक्रीजिंग में भी वैसे ही लेनी है, डिक्रीजिंग में भी वैसे ही लेनी है। फिर उसकी एवरेज निकालनी है, जो हमारा प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से, जो लैब मैनुअल में लिखा है। ये देखिए, यहाँ वोल्टेज मिल रही है हमें, और वहाँ हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिख रहा है डिस्प्ले में। यहाँ हमें वोल्टेज मिल रही है, यहाँ वोल्टेज में दिखा रहा है। ये नोट करते रहिए। अगर आपको विजिबल है अच्छी तरह तो ठीक है, नहीं तो इसकी आपको रीडिंग भेज देंगे, उसके हिसाब से कैसे एवरेज निकालनी है वो भेज देंगे। क्योंकि ऑन लाइव क्लासेस हैं तो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, पूरा साफ लाइट है इसलिए। ये नोट करते रहिए। आरटीडी का मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसको एक बार हमने हीट टेम्परेचर में हीट दे करके इसकी वो लेनी है रीडिंग, और एक बार हमने इसको कूल बाहर निकाल के कूल
अब ये हमने बाहर निकाल दिया RTD, सोर्स ऑफ टेम्परेचर से बाहर निकाल दिया है। अब इसको एटमॉस्फेरिक वातावरण में रखेंगे। अभी फिर इंसर्ट करके दोबारा रीडिंग लेंगे। एक बार इंक्रीजिंग में रीडिंग लेनी है, फिर जब हम इसको फिर डिक्रीजिंग में रीडिंग लेनी है। इंक्रीजिंग मतलब जब ये इंक्रीजिंग तब कहते हैं जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, और डिक्रीजिंग को हम तब कहते हैं जब ये बाहर निकाल के इसका टेम्परेचर कम हो रहा हो, ये ठंडा हो रहा हो, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ विजिबल आपको तो देख लीजिए, नोट कर सकते हो, कर लीजिए। आपको समझाने के लिए तो पूरा पता चल रहा है, लेकिन डिस्प्ले में हो सकता है आपको LCD से दिख ना रहा हो। यहाँ वोल्टेज दिख रही है आपको। अब हमने ये निकाल दिया है। ये अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे थर्मोकपल का। ये थर्मोकपल का है सेंसर हमारे पास, थर्मोकपल है। ये थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर है, ये टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही हमने इसको इंसर्ट करना है इसको। अभी फिर हम नीचे वाले में थर्मोकपल वाले में लगाएंगे, जैसे ऊपर लगाया था। यहाँ हमने पॉजिटिव लगा दी और यहाँ ऊपर ग्राउंड लगा दी, और नीचे ये हमारी इनपुट है। ऊपर ग्राउंड लगा दिया, नीचे पॉजिटिव, और ये हमने टर्मिनल TP पे लगा दिया है, 3 पे थर्मोकपल पे लगा दिया है। जैसे RTD पे लगाया था वैसे ही नीचे थर्मोकपल पे लगा दिया। और ये मल्टीमीटर की हमने वायर लगा दी है ग्राउंड पे। ग्राउंड सबके लिए कॉमन है, ग्राउंड पे ब्लैक वाली लगा दी है, रेड पे तो इस आउटपुट के लिए। ऐसे ही फिर इसको इंसर्ट करेंगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स में। ये हमने इंसर्ट कर दिया थर्मोकपल सेंसर, और अब इसकी रीडिंग वैसे ही नोट करनी है इंक्रीजिंग में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने इसकी रीडिंग नोट करनी है 5 के गैप में या 10 के इंटरवल के हिसाब से। जैसे भी आपने अपने हिसाब से नोट करते रहिए, इस पे देखते रहिए डिस्प्ले में। और नीचे यहाँ वोल्टेज भी नोट करते रहिए उसी हिसाब से। ऊपर टेम्परेचर नोट करते रहिए, नीचे वोल्टेज नोट करते रहिए। फिर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में सेम जैसे RTD में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसका भी। सिर्फ ये थर्मोकपल के कपल है और वो RTD था। इसकी भी सेम ऐसे ही एवरेज निकालनी है। ये हम अब इनको बाहर निकाल दिया है, अब इसको बाहर रखेंगे। अब ये कूल होगा, ये ठंडा होगा, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में ठंडा होगा। जैसे जैसे ये कूल होगा तो हमने डिक्रीजिंग में इसकी वैल्यू नोट करनी है डिस्प्ले से, और
मीटर से, वोल्ट मीटर से नीचे जो मल्टीमीटर है उससे, उसमें यहाँ से वोल्ट। अब ये बिल्कुल कूल हो चुका है। बस इसका सिंपल सा फार्मूला है। अभी एक बार हमने इंक्रीजिंग में टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है तो उसमें इसकी रीडिंग नोट करनी है डिस्प्ले से, और उसके बाद करके 5-4 रीडिंगें नोट करके उसके बाद हमने इसको निकालना है। निकाल के फिर ये बाहर रखना है। बाहर जैसे जैसे ये कूल हो रहा हो, ठंडा हो रहा हो, तो उसकी रीडिंग लेनी है हमने डिक्रीजिंग में। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा तो उसकी रीडिंग हमने 5 या 10 जितने भी इंटरवल में लेनी है, जैसे जैसे कम हो रहा हो। बस आरटीडी का भी वही सिस्टम है और थर्मोकपल का भी सेम सिस्टम है। रीडिंग नोट करनी है, बस उसकी एवरेज निकालनी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की रीडिंग नोट करनी है, उसकी एवरेज निकालनी है आउटपुट वोल्टेज में और टेम्परेचर में। थैंक यू वेरी मच।